श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन जय 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 सीताराम प्रदेश। तो सप्तम स्कंध पांचवा अध्याय और चतुर्थ अध्याय में जो आपने सुना, भगवान की महिमा और भगवत प्रेम है, भगवान की उपासना है, वैष्णव धर्म जो है, ये 37 श्लोक से लेके और 40-41 श्लोक तक वर्णन आपने सुना। प्रश्न जो है, जो प्रश्न किया फिर वो आप लोग सब भूल चुके हैं, वो निश्चित है। तो वो प्रश्न सुना देता हूँ चतुर्थ अध्याय का। युधिष्ठिर ने पूछा, श्लोक नंबर 44 से लेके 46 तक है प्रश्न। नारद जी, आपका व्रत अखंड है, मैंने कभी टूटता ही नहीं है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पुत्र से द्रोह कोई नहीं करता, पर उसने क्यों किया? हिरण्यकशिपु ने। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा ये कौतूहल शांत कीजिए। तो युधिष्ठिर के चित्त में जो प्रश्न आया उसका नारद जी उत्तर देंगे और 5,500-6,000 साल पहले युधिष्ठिर की महाभारत तो तभी हुआ, भगवान कृष्ण का भी जन्म तभी हुआ। तो तब जो है नारद जी धरती पे आते थे, ऋषि लोग बातचीत करते थे। अभी भी कुछ गीता प्रेस से कुछ छपता है जब तो पता लगता है, अभी भी लोगों को कुछ मिलते होंगे।
पर इतना अभी प्रकाश नहीं है उन सब बातों का। पर गीता प्रेस में छपता है या कोई विरले संत लोग जो अनुभव होता है वही बताते हैं। तो ये निश्चित है कि 5,500-6,000 साल पहले ये सब नारद जी, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया नारद जी, ये देव गुरु हैं और स्वर्ग से ही आए और इनके जो पिता है नारद जी के वो ब्रह्मा है। उसको सत्यलोक भी कहते हैं, कई प्रकार के वहां के नाम है उनके उधर। तो उसको ब्रह्मा का लोक ही माने और अताल पताल पृथ्वी 14 भुवनों में इनका विचरण बहुत सहजता से होता है और इनको भगवान का मन भी कहा गया है। 5वां अध्याय हिरण्याकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के व्रत का प्रयत्न। प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमरख। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। इनके दैत्यों के पुरोहित कौन है? माने गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। और उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमरख। और ये प्रहलाद जी के पुत्रों को और दूसरे बालकों को राजनीति, अर्थनीति ये पढ़ाया करते थे। और भी जो पढ़ाना होता है, क्योंकि आदि शब्द है। अर्थनीति मैंने धन, राजनीति तो सब जानते हैं। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। अपने और पराये का झूठा आग्रह है। मैंने देखिए राजनीति में कंट्रोल करना होता है और अपना पराया तो बनाना ही होता है। और अर्थनीति में भी यही होता। और प्रहलाद जी बचपन में ही भागवत धर्म को समझ चुके थे। मैंने अभी बालक ही हैं, पर इससे छूटे जो जब थे तो वो भागवत धर्म को गर्भ में ही समझ लिया था। और जो बड़े हुए थोड़े बहुत वो वो
नारद जी के पास बैठ के शिक्षा ली थी। तो भागवत धर्म को ठीक से समझ लिया था। इसलिए जो राजनीति और अर्थनीति, इसमें अपने पराये का ये झूठा आग्रह है कि इसको मानो, ये अपना है, ये पराया है। तुम्हें हानि, राजनीति में यही होता है कि तुम्हें कोई हानि ना करे, लोगों की पहचान, लोगों की बुद्धियों की पहचान करो, उनकी मनोवृत्ति को देखो और अपने स्वार्थ सिद्ध करो। साम, दाम, दंड, भेद जो भी करना है वो करो। तो ये तो भागवत धर्म में निषेध है। ये तो संसार दृढ़ कर देगा, अज्ञानता की सीमा बना देगा। तो युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने प्रहलाद को, राम राम, अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। एक तो झूठा आग्रह जो है, मैंने एक सच्चा आग्रह, झूठा आग्रह, माने इसको मानना, आपसे आग्रह है, आप मानिए इसको। एक प्रकार का आदेश ही, तो जब पढ़ा रहे हैं तो वो आदेश ही है ना, क्योंकि तो गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है। मैं और मेरेपन का जो बात है, ये तो पीछे हिरण्यकशिपु ने स्वतः ही अपनी माँ दीति को और हिरणा हिरणाक्ष की पत्नियों को समझाया और उन्होंने हिरण्याकशिपु की बात का जो उसने ज्ञान सुनाया, तो उसके बाद उन्होंने मान लिया और दुख दूर हो गया। लेकिन जैसे ये प्रहलाद जी ये बोलेंगे, मैं और मेरे का झूठे आग्रह में पड़कर सदा अत्यंत उद्विग्न रहते हैं, तो प्रहलाद जी को यही समझ आया कि तो संसार तो दुख रूपी है, इसलिए इससे अच्छा है कि ये संसार की प्रवृत्तियों को छोड़ करके भगवान का भजन किया जाए, यही सबसे उत्तम है। ये बात उन्होंने कह दी प्रहलाद जी ने। और नारद जी ने कहा, प्रहलाद जी के नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भलीभांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए।
जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा। गुरुजी ने पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। अब वो आजकल जो चल रहा है ना, बात भी सत्य है और जो दृष्टांत दूंगा भी, लेकिन बात यही चल रही है कि मुसलमान अपने आप को पाक माने पवित्र मानते हैं, ईमान वाला माने बड़ा बड़ा धर्म वाला मानते हैं, ईमान शब्द बोलते हैं, ये मानते हैं। और जो जो उसके अल्लाह के सिवाय किसी और को माने, वो दुष्ट है, वो माने शैतान है और वो अपवित्र है। उसको या तो मार दो या मुसलमान बना के पवित्र कर दो, पाक कर दो। ये उनकी धारणा ये है, उनकी कुरान की और जो भी व्यवहार की। और पवित्रता कैसी है उनकी? एक ही थाली में सब खाते, छोटी सी जगह होती है जहां पानी खड़ा होता है, उसी में मुंह धोते, उसी में कुल्ला करते। ये पाक लोग हैं। विपरीत बुद्धि की बात बता रहा हूं। जो पवित्र है, प्रहलाद जी जो कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में आता है और वैष्णव धर्म को जानते हैं, पवित्रता को जानते हैं, लेकिन वो पुरोहित कह रहे हैं, कौन? दैत्यों के गुरु। वो कह रहे हैं कि ये उल्टी बुद्धि कैसी हो गई तेरी? और दूसरे साधारण शब्दों में यही वो कहते हैं मुसलमान, ये शैतान घुसाया इसके अंदर। सीधी बुद्धि जब हो तो उसको बोलते हैं शैतान घुसाया। तो बस उसके ऊपर फिर वही जो है उसको ताड़ना करना वो करते हैं। तो उल्टी बुद्धि, ये जो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि उसके जो बेटे हैं वो कह रहे हैं उल्टी बुद्धि कैसे हो? ये तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी ही है जब किसी ने बहका दिया है। तो विचित्र बात है, जो कहने का भाव है, जो मलिच्छ है, मलिन रहता है, दुर्गंध आती है, जूठा खाना है, दुराचार में फंसा हुआ है, वो अपने आप को पवित्र मानता है। ये है अज्ञान की सीमा। देवता देवताओं को अपवित्र मानते हैं। इसे ये उल्टी बुद्धि कैसी होती? कितना फर्क है इसमें। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह
झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। प्रहलाद जी इसके विपरीत बोल रहे हैं। जो गुरुजी बोल रहे हैं उसके विपरीत, क्योंकि वो मुल्ला हैं, गुरुजी थोड़ी हैं। उन्होंने बिल्कुल उल्टा आचरण है उनका, कि ये अपना है और ये पराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी तो पाठ को कहीं और ले गए। नहीं, ऐसा नहीं, सत्य बात है, ऐसा ही है। पाठ को गंभीरता से समझोगे, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जैसे तामसिक जीव है, वो सात्विक को बहुत बुरा मानता है। बिल्कुल विपरीत स्वभाव होता है। सात्विक जीव है, उसको तामसिक जीव बिल्कुल देखना नहीं चाहता उसको। हुँ? हमें कहा गया सत्व गुण बढ़ाओ और ज्ञान की प्राप्ति करो, अंतःकरण को शुद्ध रखो। और उनको कहा गया है कि तमोगुण बढ़ाओ। बुद्धि ठस होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह और कुछ नहीं। और जो अल्लाह को नहीं माने, क्योंकि बुद्धि ठस हो चुकी है, उसको मार दो। जूठा ही खाना है, गंद ही करना है, दुराचार ही करना है, वो सब इसको अच्छा मानते हैं। ये सबको पता नहीं है इस बातों को, उनकी गहराइयों, क्योंकि इतना सब गहराई का नहीं पता। हमारे हिंदुओं को बिल्कुल नहीं पता उनके बारे में। तो तो प्रहलाद जी कहते हैं ये माया से झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। जब मोह से बुद्धि ग्रस्त हो जाती है कि ये अपना है और ये पराया है, उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करके निजे भगवान ही जब कृपा करते हैं, तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूं और ये मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। पशु बुद्धि से ही झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। वही परमात्मा, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। परमात्मा के तत्व को जानना बहुत कठिन।
और ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता। और प्रहलाद जी देखिए शुद्ध हृदय हैं, बालक हैं, सच्चाई सारी बता दी, ये है, कुछ नहीं छुपाया। तो यही विश्राम रखते हैं और नारद जी आगे बताएंगे। अच्छा पाठ है, काफी लंबा भी पाठ है। और ये सुन के सारी बातें गुरु जी पर बताएंगे हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप फिर जो है आग बबूला हो जाएगा। वो अपने द्वेष के कारण विष्णु से द्वेष करता है, अपने द्वेष के कारण वो प्रहलाद को मारने का प्रयास करेगा। तो ये आप सब जानते हैं, ये कथा सुनी है, लेकिन इसको भागवत जी में किस तरह से लिखा है और इसमें ये पता लगेगा कि द्वेष के कारण वो बुद्धि कैसे हो जाती है। मात्र द्वेष कुछ लगता तो है नहीं, वो दिखता भी नहीं है, पर बुद्धि कितनी बदल जाती है। और यदि वैष्णव धर्म का पालन करता रहे तो बुद्धि सात्विक शुद्ध रहती है। इससे दोनों पक्ष का पता लगेगा। वैष्णव और मलेच्छ धर्म जो है, ये वही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। तो किस तरह से भागवत जी में पाठ है, क्या-क्या साधना के विषय में, इसमें तो पहला जगत के विषय में बता ही दिया प्रहलाद जी ने। कि संसार जो अहंता ममता जो राजनीति, ये दुराग्रह जो है, अर्थनीति, ये तो अहंकार में डुबोने वाला है। हाँ, मुझे एक बात कहते-कहते याद आ रही थी, फिर भूल गया, अभी याद है। वो हमारे गुरुकुल क्यों नष्ट किए गए और ये जो पढ़ाई आपके कभी काम ही नहीं आती। हमारा सारी बुद्धि उसमें लगा देते हैं और 25-30 साल तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, एकदम पढ़-पढ़ के उल्टी-सीधी चीज़ें, जिसको कोई लाभ नहीं होता उनका। और फिर वो एकदम कमर्शियल है वो तो, जो भी हो। फिर उसको लगा देते हैं कि तुम इससे ये सर्विस मिलेगी। और ये जो ये पढ़ाई है हमारी गुरुकुलों की, धर्म से किस तरह से जीवन जीना है, कैसे व्यवहार करना है, एक-एक बात जो जीवन में उपयोगी होती है, उसी को पढ़ाया जाता है। एक-एक बात आयुर्वेद, ज्योतिष, विमान बनाना, घर बनाना,
कितनी प्रकार की लकड़ियाँ, उनकी पहचान करना, क्या-क्या उनकी अ, कौन-सी लकड़ी कितनी देर तक जो है रह सकती है, एक-एक विषय की जानकारी देना। और बच्चे पहले देखिए अलग-अलग तरह के उसी गुरुकुल में स्किल के काम सिखाए जाते थे। और ऐसा विधान है, शंकराचार्य जी भी बहुत बताते हैं इस विषय में। किसी को कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं होती थी। जाति के अनुसार सब अपना-अपना काम करते थे। और स्किल के काम में कितना पैसा है, तो सबको स्किल चाहिए होता था। तो वो द काम करवाएगा तो पैसे देगा। इसलिए भारत संपन्न था। कोई झगड़ा नहीं था, अपने धर्म में सब टिके रहते थे। पर हमारा गुरुकुल जो है वो नष्ट करने से हम इस स्थिति में आ गए। ना बुद्धि काम करती है और मन की गति भी विचित्र हो गई है। तो आज यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।